तो आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जब एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है और उसका एक्सप्रेशन होता है पी साइन थीटा। यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन दी गई है इनवर्ट। जब दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो वेक्टर आता है वो पहले दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। अब हम बात करेंगे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होगा, उसका एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं एक ऑब्जेक्ट उतना ही वर्क करेगा जितनी उसके पास एनर्जी होगी। तो यहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। एनर्जी निकालने के लिए हमें एक इनिशियल पोजीशन चाहिए होती है और एक ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन चाहिए होती है। तो इस केस में हमें डाइपोल की दो पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब दो ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक ऐसी ओरिएंटेशन चाहिए जहाँ पे डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो। वो तब होती है जब डाइपोल 90 डिग्री पर रखा हो। तो कैसे होती है आइए देखते हैं एग्जांपल से। सपोज़ इन्फिनिटी पे हम जानते हैं किसी भी की पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप की है और इन्फिनिटी पे हमारे दो चार्जेस रखे हुए हैं, मतलब कह सकते हैं डाइपोल रखे हुए हैं। अभी हमें नहीं पता कि इन्फिनिटी से चार्ज को हम जब यहाँ पे लेकर के आएंगे तो वर्क डन क्या होगा, और हम जानते हैं कि ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, इसकी थ्रू आउट सरफेस पे पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम दोनों चार्जेस को इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लाते हैं। जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से अवे की तरफ भागता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हमें पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा लाने के लिए इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, और नेगेटिव चार्ज जो होगा वो अपने आप फ्रीली अपने आप आ जाएगा विदाउट एनी वर्क डन, बल्कि वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो होगा क्या कि जितनी एनर्जी हम स्पेंड करेंगे पॉजिटिव चार्ज को इक्वी पोटेंशियल सरफेस लाने में, उतनी ही एनर्जी नेगेटिव चार्ज रिलीज़ कर देगा। तो फाइनली ओवरऑल जो हम दोनों चार्जेस को इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे ले करके आएंगे तो हमारा वर्क डन ज़ीरो होगा, क्योंकि जितनी एनर्जी पॉजिटिव चार्ज को देंगे एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, उतनी ही एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी हमारी नेगेटिव चार्ज में, रिलीज़ कर देगा नेगेटिव चार्ज। तो वर्क डन हमारा ज़ीरो होगा। तब है कि इन्फिनिटी पे जो एनर्जी थी पोटेंशियल एनर्जी वो ज़ीरो थी, और जब हम इसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लेकर के आए हैं तब भी यहाँ पे एनर्जी ज़ीरो ही है। तो हमें एक फाइनली पोजीशन मिल गई जहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। तो हमें एक डाइपोल का एक ओरिएंटेशन मिल गया जिसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी ज़ीरो होगी और वो 90 डिग्रीज़ पे है। तो देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले इसमें डाइपोल हमारा 90 डिग्रीज़ पे नहीं है। हम देख सकते हैं कि एक चार्ज हमारा दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है, एक दूसरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे है। इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे दोनों चार्जेस को तो उसमें वर्क डन हमारा कैंसिल आउट नहीं होगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कुछ ना कुछ होगी। सेकंड केस में देखते हैं, इसमें भी हमारी डिफरेंट इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे हैं दोनों चार्जेस। तो हम जब इन्फिनिटी से लेकर के आएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क डन हमारा होगा, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो नहीं होगी। इस केस की अभी हम बात कर चुके हैं। इसमें हमारे सेम इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस पे हैं तो दोनों में एक में हम वर्क डन कराएंगे पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए और दूसरा वाला रिलीज़ कर देगा उतनी ही एनर्जी। तो मतलब कहने का ये है कि दोनों में वर्क डन सेम आएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, और कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर इधर फोर्थ केस में आते हैं, इसमें भी डिफरेंट है। फिफ्थ केस में इसमें भी डिफरेंट है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी कब ज़ीरो होगी, जब डाइपोल की ओरिएंटेशन, मतलब डाइपोल जो होगा वो हमारा 90 डिग्रीज़ पे रखा होगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनली हमको पहली ओरिएंटेशन मिल गई जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। अब हम दूसरी कोई भी ओरिएंटेशन ले लेंगे जो हमारी थीटा एंगल पर हम डाइपोल को रोटेट कर देंगे, जो हमारी दूसरी ओरिएंटेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इस डाइपोल को थीटा एंगल पर रोटेट करने पर जितना भी वर्क डन आएगा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन बन जाएगा। मतलब पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो से लेकर के हमने एक्सटर्नल एजेंट से वर्क कराया और किसी और ओरिएंटेशन तक डाइपोल को हम रोटेट करके ले गए, तो उसमें हमारा कुछ वर्क डन हुआ, वही वर्क डन हमारा एज अ पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हम वर्क डन को लिमिट्स लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें पोटेंशियल एनर्जी की एक्सप्रेशन मिल जाएगी। देख सकते हैं आप कैलकुलेशन। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होती है और कब मिनिमम होती है। तो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम, थीटा शुड बी maximum, so cos theta will be minimum and
पोटेंशियल एनर्जी विल बी द मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होने के लिए थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, तो कॉस थीटा मिनिमम होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। एग्जांपल पे यहाँ पे हम मैक्सिमम थीटा हम लेंगे 180, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी, जो कि हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होगी, थीटा शुड बी मिनिमम, सो कॉस थीटा विल बी मैक्सिमम, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम। तो यहाँ पे हम एग्जांपल में लेंगे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो कॉस थीटा हमारा 1 हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम होता है, तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम ही रहेगी, जो कि नेगेटिव में है। डायग्राम हम देख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होगी तो कैसी ओरिएंटेशन होगी, और जब मिनिमम होगी तब कैसी ओरिएंटेशन होगी डायपोल की। एंगल 0 डिग्री होगा। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें। थैंक यू।